नमस्कार मेरे साथियों और देश के अभिभावकों। मैं आज एक वैज्ञानिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो वैज्ञानिक अपने देश हित में बहुत बड़ा काम करने जा रहे थे। उस वैज्ञानिकों को देशद्रोह के नाम पर फंसा करके जेल में डाल दिया गया। तरह तरह की यातनाएं दी गई, फिर भी वो वैज्ञानिक हार नहीं माने और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। उन वैज्ञानिक के ऊपर एक फिल्म बनी है, जिन फिल्म का नाम है रॉकेटरी। द नाम्बी इफेक्ट, द नाम्बी इफेक्ट। इस फिल्म का नाम है, मूवी का नाम है। साउथ इंडियन का कोई हीरो है, माननीय आर माधवन जी, जिन्होंने इस फिल्म में अच्छी खासी भूमिका निभाई है। आप लोगों से निवेदन है कि इस फिल्म को एक बार जरूर आप लोग देखेंगे। मेरे मित्रों, नाम भी एक वैज्ञानिक का नाम है, जिनका नाम है नाम्बी नारायण। नाम्बी पूरा नाम है इनका नाम्बी नारायण, नारायण जी। इसरो के बहुत बड़े साइंटिस्ट। इसरो, इसमें थोड़ा पेन में थोड़ा कम इंक है, देखते हैं दूसरा में है। इसरो के बहुत बड़े साइंटिस्ट और ये क्रायोजेनिक इंजन के क्रायोजेनिक डिवीजन प्रभारी थे। प्रभारी अंदाज आप लगा सकते हैं कितने बड़े आदमी हैं। और वैज्ञानिक बहुत कम ही है किसी भी देश का जो गद्दार निकलता है। खासतौर पर मैं वैज्ञानिक हैं और बड़ी ही लंबी लड़ाई लड़ करके सत्य के लिए लड़े, इसलिए इन पर मुझे आज कुछ बोलने का मौका मिला है। मैं बोलना चाहता हूं। मेरे मित्रों, दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो दूसरे देश के वैज्ञानिकों को तबाह करता है, मारता है। हमारे देश में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, सारे बच्चे इस बात को जानते हैं, भाभा जी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी। इनके बारे में कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की CIA डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को मारने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे सिंपल वर्ड में आप अमेरिका बोलते हैं, उनके CIA जो खुफिया विभाग है, उन्होंने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को मार दिया। प्लेन जो उनका उड़ा और प्लेन को बम से उड़ा दिए। तो ये कहा जाता है
बात मैं आपको बता दूं नाम्बी नारायणन जी के बारे में। ये क्यों विवादों में आए और इनको निशाना क्यों बनाया गया, आप कहानी को सुनेंगे। और रॉकेट को उड़ाने के लिए एक इंजन की जरूरत होती है जिसको क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक इंजन, रॉकेट को उड़ाने के लिए। ये क्रायोजेनिक इंजन रसिया के पास या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास था, और क्रायोजेनिक इंजन को खरीदने में बहुत काफी पैसा लगता है। तो भारत सरकार रसिया से चाहते थे कि खरीद ले, इस इंजन को खरीद ले, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दबाव में आकर रसिया भारत को वो क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया। हालांकि रसिया से हमारी फ्रेंडशिप है, तो रसिया हमारे लिए देने को तैयार थे, लेकिन अमेरिका का दबाव आया तो रसिया देने से इनकार कर गए। भारत के पास बहुत बड़ी समस्या आ गई। तब नाम्बी नारायणन जी ने कहे कि मैं खुद वो इंजन बना दूंगा, और इंजन बनाने के लिए वो काम करना शुरू कर दी। इंजन बनाने के लिए काम करना शुरू कर दी। इस बात की खबर अमेरिकी जांच एजेंसी CIA को लगी, और CIA ने एक षड्यंत्र रचा और उन्होंने 2 महिला को तैयार किए। एक महिला जो मालदीव एक देश का नाम है, वहां की एक महिला मरियम रशीद, और दूसरी फौजिया। ये 2 महिला ये मालदीव थे। मालदीव कंट्री है, वहां के ये 2 महिला को तैयार किया जासूसी की, और नाम्बी नारायणन जी के ऑफिस तक वो पहुंच गई। टेबल पर रखे जो पत्र होता, लेटर होता, उसको भी वो पढ़ लेते। नाम्बी नारायणन जी इस बात को समझ नहीं रहे थे, और ये काम करने में 1-2 दिन का नहीं, बड़ी लंबी समय लगी। और वो दोनों महिला ये रिपोर्ट पाकिस्तान को, पड़ोसी मुल्क को और दूसरे देशों को वो देती थी। जब पकड़ाई और पूछताछ की गई, जब वो पकड़ाई पूछताछ की गई, तो उसमें नाम्बी नारायणन जी का वो नाम ली कि ये यहां से खबरें दूसरे देश को देती। अब बात ये समझ लीजिए, होम मिनिस्ट्री का, प्रधानमंत्री ऑफिस का, सेना विभाग का और वैज्ञानिक जो काम करते हैं, वहां तक किसी भी न्यूज़पेपर वाले का बाप का हिम्मत नहीं कि पहुंच जाए न्यूज लेने के लिए, क्योंकि ये सब सरकार की बहुत ही सुरक्षित जगह होता है, और यहां पर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े वफादार होते हैं। नाम की चर्चा हुई कि एक वैज्ञानिक भारत की खुफिया चीज को दूसरे जगह पहुंचाते हैं,
नामवीर नारायणन जी को यहाँ के सीबीआई, यहाँ की जो जांच एजेंसी है भारत सरकार की, उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया और जेल में तरह तरह की यातनाएं दी गई। भाई 30-30 घंटा उन्हें खड़े रखे जाता जब तक कि वो गिर न जाए। 30 आवर्स अंदाज लगा लीजिए खड़े रखे। एक ईमानदार वैज्ञानिक के ऊपर इतनी बड़ी आरोप। और अब देखिए, मूवी में जो बात दिखाई उतनी बात को तो नहीं बोलूंगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 30 आवर्स उस वैज्ञानिकों को खड़ा कराया जाता जब तक कि वो गिर न जाए। हाल फिलहाल में खबरें आई है और उन्हें जांच के दौरान पाया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में वो लड़े, सुप्रीम कोर्ट में वो दिए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में सुनाते हैं कि ये निर्दोष आदमी को क्यों इतनी कठिन सजा दी गई। अब आप इस बात को समझिए, ये आईबी भी इसमें इन्वॉल्व थे, सीबीआई भी इन्वॉल्व थे, और ये आपको बता दें जो भी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये सारे जांच एजेंसी इसमें। और पता है 1994 से ये बात, 1994 बड़ी दर्दनाक बात है। इस बात को समझिए, ये सब चीज देश हित में नहीं होनी चाहिए, लेकिन होता है। अब सुप्रीम कोर्ट 2018 में, देखिए 94 वहां से 2018, कितना साल हो गए आप इस बात को समझिए। 6 साल ये हो गए और 18 24 साल। 24 साल के बाद उस पुलिस वाले को पनिशमेंट किया और केरला की जो गवर्नमेंट है उसे 1.3 करोड़ रुपया का पेनाल्टी किया सुप्रीम कोर्ट। और भारत सरकार ने उसे पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए 2019 में। आज भी आदरणीय नामवीर नारायणन जी जिंदा है और लोग उससे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि कहीं मैं ब्राह्मण तो नहीं था, ब्राह्मण परिवार से आते, कहीं ब्राह्मण तो नहीं था कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी टारगेट की गई। उनकी अपनी थॉट है, वो अपना बोलते हैं। हालांकि कास्टिज्म को लेकर ऐसी कोई धारणा नहीं है। धारणा सिर्फ है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो जांच एजेंसी है वो CIA, उसकी सारा खेल है। अभी जांच के दौरान ये पता चल रहा है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी जी के तरफ ये जांच एजेंसी है वो कदम बढ़ा रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें इनकी मिली भगत हो। खैर ये तो अभी जांच का विषय भी है और हामिद अंसारी जी पर आरोप लग रहा है। अब क्या है ये तो आने वाले वक्त में, लेकिन जो कुछ भी है एक प्रतिभा का हनन अंदाज लगा लीजिए। और अगर नामवीर नारायण जी पर ये झूठा आरोप नहीं लगाया जाता तो इसरो, बातें समझिए, इसरो फुल फॉर्म बता देता हूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसरो 20-30 साल आगे रहता है। 20-30 साल हम पीछे रह गए, 20 से 30 साल हम आगे रहते।
दुनिया में मोसाद एक ऐसी जांच एजेंसी है इजराइल का, लेकिन ये सिर्फ बदला लेते हैं। इजराइल के साथ कोई भी अगर गलत काम करता है तो वो छोड़ते नहीं, बदला लेते हैं। हालांकि जांच एजेंसी, अंदाजा पर लगा लीजिए, बहुत बड़ी चीज है और देश की सबसे बड़ी, देश तो जांच एजेंसी पर ही टिका हुआ है। हम सुरक्षित हैं तो जांच एजेंसी की वजह से। जांच एजेंसी अगर सही है तो वह देश मजबूत रहेगा। अब अमेरिका की CIA, FBI, अमेरिका का जो जांच एजेंसी है CIA, FBI, ये है अमेरिका का। रसिया का है KGB है, ये रसिया का है। मोसाद ये इजराइल का है, इजराइल का। इस तरीके के हर देश का MI5 ये ब्रिटेन का है, ये ब्रिटेन का है, याद रखिएगा। इसी तरीके से हमारे भारत का NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और CBI, ये सभी हमारे देश की जांच एजेंसी। तो हर देश के पास खुफिया विभाग होता है और वो बाहर की जानकारी को रखता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार नाम्बी नारायण जी के ऊपर जो फिल्म बनाई गई है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, इसको आप जरूर देखिए और आपको पता चलेगा कि एक वैज्ञानिक के साथ इतनी बड़ी, जबकि वो ईमानदार, कोई भी पद दे दिया जाए, उन्हें कोई भी पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, कितना भी पैसा दे दिया जाए, लेकिन जो कष्ट उन्होंने झेले अंदाजा पर लगा सकते हैं, जबकि वो निर्दोष व्यक्ति थे। चलिए, मैं नाम्बी नारायणन जी को नमस्कार करता हूं और उनकी लंबी उम्र की मैं कामना करता हूं।